जफर, हाँ बोलो। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? पहले इसे बंद करो। मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं मेरा सारा मजाक इतना कर दूँ, बाद में बात करती हूँ। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत बुरी लगती है। कौन सी बात बुरी लगती? तुम्हारा इग्नोर करना मुझे बुरा लगता है। मेरा टीवी देखना तुम्हें बुरा लगता है? नहीं, मेरी हर बात को सरसरी सुनना, जैसे कि मैं तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत ना हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई टीवी हूँ। जब चाहा देखा, जब चाहा बंद कर दिया। ठीक है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। सब्र करो ना, कुछ देर रुक जाओ, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है? फौजिया, फौजिया, क्या मसला है तुम्हारा? What's wrong with you? जब मैंने कहा था कि सब्र कर लो, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो फिर ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। बात सिर्फ टीवी की नहीं, बात यह है कि तुम मुझे हर बात पे इग्नोर करते हो। मैं बीवी हूं ना तुम्हारी, एहसास नहीं है तुम्हें जरा भी इस बात का? मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, क्या चाहती हूँ? यू डोंट केयर।
तो क्या करूं? तुम्हें सर पे बैठा लूं? सारा दिन गधों की तरह काम करता हूं और रात को टीवी देखना भी मेरा तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, नहीं होता बर्दाश्त। शादी की ना तुमने मुझसे, है जरा भी एहसास इस चीज का? शादीशुदा होते हुए भी तुम कवारा की तरह रह रहे हो, घर देर से आते हो, खाना बाहर से खाते हो। क्या लगता है तुम्हें मैं गुलाम हूँ तुम्हारी, नौकरानी हूँ तुम्हारी? मैं ना कोई रोबोट हूँ क्या जिसके सीने में कोई दिल ही ना हो? फौजिया, मैं तुम्हारी इन्हीं बातों से तंग आ चुका हूँ। मेरा इस घर में दम घुटने लगा है। बीवी हो, बीवी बन के रहो, मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। अच्छा, बीवी हूँ तुम्हारी? तो बताओ मेरा बर्थडे का दिन कौन सा होता है? क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो, जवाब नहीं है तुम्हारे पास। बीवी हूँ ना तुम्हारी, बीवी कहते हो ना मुझे। बर्थडे तक तो तुम्हें मेरी याद नहीं है, बीवी कहते हो मुझे तुम। तुम्हें तो लड़ाई का बहाना चाहिए। क्या वो मुझे इतनी सी बात याद नहीं रही? आई एम रियली सिक ऑफ दिस। यह और नहीं चल सकता। मैं भी यही चाहती हूँ। अब ये और सब नहीं चल सकता। मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? मैं इस तरह तुम्हारे साथ अब नहीं जी सकती। मुझे तलाक दे दो, यही बेहतर होगा। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। पागल मत बनो, तलाक लेकर जीना आसान नहीं होता। जी लूंगी मैं। तुम्हारे साथ जीने से तो अच्छा ही है, आसान ही होगा। तुम अभी गुस्से में हो। हम नहीं, आई एम सीरियस और मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम यही बात करना चाहती थी, यही फैसला सुनाना चाहती थी? हाँ। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे मुकद्दर में दर्द की ठोकरें लिखी हैं तो दर की ठोकरें कोई नहीं मारेगा। तुम्हारी तरह बेबस कोई नहीं होता जफर। रानी बना के रखेंगे मुझे। क्या? कौन है? किसकी बात कर रही हो? तुम जानकर क्या करोगे? मुझे बात डिवोर्स दो, बात खत्म। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि मेरी नाक के नीचे ये कब से चल रहा है? हम दोनों शादी से पहले मेरा उसके साथ रिलेशन था। शादी से पहले? तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। जरूरत नहीं थी। शादी के बाद मेरा उससे रिलेशन खत्म हो गया था। मैंने ये सोचा कि तुम मेरे लिए अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होगे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ था जो हम दोनों? हाँ, सब कुछ था, सब कुछ। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी माँ इतनी जल्दी आ जाएगी और इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। तुम इनकार तो कर सकती थी, फिर क्यों ना किया? कोई फायदा नहीं था। तुम्हारी अम्मा ने मेरे घर आके मेरे घर वालों को सब्ज बाग दिखाए, इतने सब्ज बाग दिखाए कि उनको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आने वाली थी। और वैसे भी वो उस टाइम पोजीशन में नहीं था शादी की। फौजी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। जो मर्जी समझो, जो सच था मैं वो बता चुकी हूँ। कौन था वो जिसे तुम आज तक अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकी? इतना बता दिया है तो ये भी बता दो मुझे। अमजद, जो तुम्हारा कजन है, छोटे कद वाला? हाँ। ओह माय गॉड, मुझे अब समझ आया कि वो 5 साल से हमारे घर क्यों आ रहा है। वो हर बर्थडे पे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता है। हाँ, क्योंकि उसे मेरी बर्थडे की तारीख याद रहती है। शट अप फौजिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे ही घर में ये सब कुछ, और वो तो हमारे घर रात भी रहता था। तुम्हारी गलती है ये। जब तुम सारी रात घर नहीं आओगे तो कोई तो आएगा, कोई तो रुकेगा। शट अप यू बिच। ठीक कह रही थी फौजिया, अब ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हें तलाक मिल जाएगी। मैं सुबह ही अपने वकील से बात करता हूं। तुम बेशक अपना सामान समेटो, बस
ये तय कर लेना कि तुमने अपने घर जाना है या अमजद के। देखो जफर प्लीज, मैं तुम्हें अजियत नहीं देना चाहती, मगर हम एक साथ रहेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे। हमारे लिए यही बेहतर होगा। तुम प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो बस। तुमने सही फैसला किया है फौजिया। मैं ये 2 हिस्सों में बटी हुई जिंदगी जीते जीते तंग आ चुका हूं। जब से हमारी शादी हुई मैं बिल्कुल सुकून से नहीं रह पाया और मेरे सर पर एक तलवार लटकती रही, और मैं बिल्कुल भूल चुका हूं कि जीना किसे कहते हैं। क्या क्या मतलब तुम्हारा? कौन सी तलवार? अब हम 2 तरफ की जिंदगी नहीं जी सकेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा जफर? कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कहीं तुम मुझे कुछ धोखा तो नहीं दे रहे? बोलो। मैं शादीशुदा था। तुमसे शादी करने से पहले मैं एक और लड़की से शादी कर चुका था। क्या? हाँ, मेरी एक और भी बीवी है। How dare you, जफर? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। मैंने भी तो नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। हम दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो जफर। मैंने कभी सोचा ही नहीं था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। मैं तो हमेशा यही समझती रही कि तुम मेरे वफादार हो। वफादारी का लफ्ज तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो अपनी इज्जत, अपना कुंवारापन शादी से पहले ही गवा चुकी थी। लेकिन मैंने तुम्हारी तरह मुंह काला नहीं किया। शादी की है मैंने, शादी की है। अब मुझे समझ में आया। अब मुझे समझ में आया कि तुम घर रात को इतनी देर से क्यों आते थे, मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते थे। क्योंकि तुम्हारा पेट तो पहले से भरा हुआ होता था। कभी मेरा हाल नहीं पूछा। जब भी आते थे सोते थे, मुझसे मुंह फेर के सो जाते थे, क्योंकि तुम्हारा बिस्तर को और हालत गर्म कर देती थी। मुझे उससे मोहब्बत थी, इसलिए उससे शादी की। तो मुझसे की शादी की? तुम भी तो इनकार कर सकते थे ना। क्यों नहीं किया तुमने इनकार? एक औरत का बिस्तर काफी नहीं था जो मुझे भी शामिल किया? तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को बहुत लंबे चौड़े जहेज की लिस्ट थमा दी थी। उस वक्त मुझे भी समझाना मुश्किल था, लेकिन मेरी माँ को तुम नहीं, तुम्हारा जहेज नजर आ रहा था। वो जहेज के बेशकीमत करीम में तुम जैसी हराफा को लपेट कर ले आई और मैं कुछ न कर सका। बस खबरदार, मुझ पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। धोखा तुमने दिया है मुझे, हमेशा अंधेरे में तुमने रखा मुझे। मैंने तो तुम्हें सब सच बता दिया था ना। तुम एक घटिया दगाबाज इंसान हो। यू लायर। सिर्फ आज की रात, कल से तुम भी आजाद हो और मैं भी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे तलाक दोगे और मैं तलाक लेके चली जाऊंगी, अपना घर छोड़ दूंगी? इतना अरमानों से सजाया हुआ मेरा घर, ताकि तुम उसको यहाँ पे लाके बिठा सको। अब जो भी हो, फैसला होके रहेगा। ये खेल तुमने शुरू किया था और उसको मैं खत्म करूंगा। ओह अच्छा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम दोनों का झूठ सबके सामने लाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम दोनों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम अब ये कह रही हो कि तुम्हें तलाक नहीं चाहिए? हाँ, मुझे अब तलाक नहीं चाहिए। अब मैं इसी घर में रहूंगी। मैं इस घर को क्यों छोड़ के जाऊं, जिसको मैंने इतने प्यार से समेटा है, इतने प्यार से सजाया है। मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैं किसी और की महबूबा को अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। ओह, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं अपना सारा जहेज का सामान वापस लूंगी। मैं अपना पूरा जेवर वापस लूंगी जो तुम्हारी माँ ने अभी तक अपने पास छुपा के रखा हुआ है। और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी माँ और तुम दोनों को सड़क पे लाऊंगी अगर तुमने मुझे निकालने की दोबारा से कोशिश की या कोई साजिश की तो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम इस घर में रह सकती हो? तुम्हारा गुनाह इतना छोटा नहीं कि तुम्हें इतनी आसानी से मैं छोड़ सकूं, इतनी आसानी से मैं आजाद कर दूं। नो जफर नो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।